अस्सलामुअलैकुम। पूरी दुनिया के इंसानों, इतनी बात सोचो कि दुनिया में तुम महल बनाने नहीं आए, मारने मराने नहीं आए। इस्लाम और कुफर की जंग होगी। अगर बदकारी या यारी करोगे, आज भी सुना है कि लड़की एक यूनिवर्सिटी की, उससे बदकारी की, हबल ठहर गया, अबार्सन के लिए गए, गरीब की बेटी थी, लाखों रुपये उनसे भी लिए, और वो गाड़ी वाले लड़के अमीर लड़कियों को पटा के बदकारी करते हैं। ए अमीर दादो, गरीब लड़कियों से बदकारी करोगे या अमीरों से भी करेंगे, वो तो करती हैं। तो क्या दुनिया में मालो दौलत कमानी जन्नत के लिए है कि कोठियाँ बिल्डिंगें गाड़ियाँ बनाने प्लाजे बनाने के लिए है? क्या तुम सब पागल हो? कहाँ गए आलम दीन? कहाँ गए मुफ्ती? कहाँ कुरान कहाँ रखा हुआ है तुमने? क्या तुम्हारी आंखों में शर्म हया नहीं कि औरत एक माँ है, उनके कदमों के नीचे जन्नत है, हर मज़हब में नेकी है। कंप्यूटर की तालीम देने के लिए माँ बाप यूनिवर्सिटी कॉलेजों में भेज देते हैं, हॉस्टलों में भेज देते हैं। जवान लड़की होती है, वो बदकारी तो करेगी। लिख लो ये मेरी बात, कोई लड़की नहीं बचेगी, कोई लड़का नहीं बचेगा। और औरत एक माँ है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। औरत एक खुशबू है, किसी मज़हब का भी हो, औरत कोई भी लुटेगी तबाही बर्बादी आ जाएगी। वो बस्ती, वो नगर, वो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा, वहाँ के रहने वाले भी बर्बाद हो जाएंगे। फिर तुमको मिलावट वाली चीज़ें मिलेंगी, शहूत वाली चीज़ें मिलेंगी, और जालिम आगे तुम्हारे ईमान के पीछे पड़े हुए हैं। बल्कि इंसानियत के दुश्मन तुम सबको मौत से पहले मौत देना चाहते हैं। ऐ सारे मज़हब वालों, कोरोना वायरस का छोड़ के सबको डंगर बने हो ना, जूते खाए हैं ना, अब भी सोच लो, नेकी करो। ये हवाएं, ये बादल, ये परिंदे, ये फूल, ये नबातात, ये तंदुरुस्ती, ये तुम्हारे लिए, ये नेकी के लिए। जो नेक अमाल करेगा उसे ही मालूम होगा कि तंदुरुस्ती की और दुनिया में आने की क्या वजह है। दुनिया में तुम भलाई के लिए आए हो और हमेशा की जन्नत के लिए आए हो। जितनी मर्जी दौलत इकट्ठी कर लो, मौत आएगी। अगर दौलत है, अगर यतीम मस्कीन को ना दी, उससे कोठियाँ बिल्डिंगें बनाई और बदकारी की और लोगों को एफिशिएंसी दिखाई, जान लो तुम जालिम हो, मक्कार हो, फरेबी हो, सूअर हो, कुत्ते हो। बल्कि उससे भी बदतर हो। जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हैं वो इस दुनिया में भी रसवा होंगे और आखिरत में भी। गरीब माँ बापों, अपनी बेटियों को हॉस्टल भेजते हो, तुम्हें मालूम नहीं? भाई के साथ भी भेजोगे या अपने रिश्तेदार के पास भेजोगे अकेली औरत को, बदकारी होगी। ये फितनों का दौर है। अब भी वक्त है, अल्लाह से तौबा कर लो और अपना अल्लाह के सुपुर्द करो और अल्लाह से कहो कि अल्लाह नेक साले औलाद और नेक कमाई और बरकत वाली आदि रोटी मिल जाए, वो बेहतर है। जिसके पास दौलत है वो इल्म हासिल करे। इस्लाम को ज़िंदा करने के लिए जो इल्म हासिल करेगा, जो दौलत कमाएगा, जो दुनिया में भलाई का काम करेगा, उसकी बादशाहत, उसकी सदारत कायम रहेगी। अगर खुद पसंदी और अपने लिए सारा कुछ करेगा, अपनी बका के लिए, ना उसकी हुक्मरानी रहेगी, ना आवाम रहेगी। और फिर मौत तुम्हें पूछ के नहीं आएगी, बीमारी पूछ के नहीं आएगी। अब भी वक्त है, भलाई और नेकी का काम करो। ये फितनों का और आखिरत का दौर है। इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। इसके बाद क़यामत है। जो मर गया उसके लिए क़यामत है। तौबा कर ले और अल्लाह से वफ़ा और प्यार मांग, जो हवाओं में, बादलों में, फूलों में, ये मौसमों में है। और जालिम लोग ज़मीन की नबातात तुम्हें निकाल नहीं दे रहे, और फिर ऐसी केमिकल वाली चीज़ें दे रही है कि हर लड़की लड़के में शहूद बढ़ा हुआ है, बदकारी बढ़ी हुई है। किसी ने हया का लिबास नहीं पहना, वो बचेंगे। वो लड़कियां हैं, लड़के हैं, मुस्लिम में भी है, हिंदुओं में भी है, क्रिश्चन में भी है, बुद्ध परस्तों में भी है। नेक लोग हैं जिन्होंने हया का लिबास पहना है, और मुसलमानों ने अल्लाह की रहमत और नूर का लिबास पहना हुआ है। वो जाएंगे जन्नत में। और जो गैर मुसलम है, कुरान में लिखा हुआ है सूरत बकरा में, भलाई का काम जो करेगा अल्लाह उसका अजर अज़ीम देगा।
तौबा कर लो, बच जाओगे।